सिकू भाई, आपको क्या लगता है, एक तो जो अहमद भी बात कर रहे हैं, जो सेलेक्टर्स का भी बयान सामने आया है कि ओपनर ही हमें फाइनल नहीं हो सके और होम ग्राउंड देखेंगे, होम ग्राउंड पे देखेंगे कंडीशन क्या होगी, ये होम ग्राउंड के होते हुए भी ये सब चीज़ें देखनी है और हमें क्लैरिटी क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है? नहीं देखो, ओपनर का तो मसला आसानी से हल हो जाएगा, बाबर कर लेंगे, बाबर वनडे में भी करते हैं, उसका कोई नहीं है। इमाम के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमाम साहब नीयत का जो कहते हैं ना, आपके चाचा ने बड़ी कोशिश करके आपको लेकर आ गए थे, उस वक्त के जो ओपनर थे उनको निकाला, आपको लेकर आए, अब आपने परफॉर्मेंस की हुई थी, मैं आपको सपोर्ट कर रहा था कि आपका नाम होना चाहिए, आप नहीं थे। ओपनर का तो मसला यहाँ पे हल हो जाएगा, बाबर कर लेगा, नीचे साउथ शकील जो है मिडल ऑर्डर को देख लेगा। आपके पास इस खित्ते में जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आप दो स्पिनर्स के बगैर नहीं खेल सकते। आप अब देख लीजिएगा दूसरी टीमों को जब वो आएंगे, उनके पास कितने तगड़े स्पिनर्स होंगे। आपने क्या किया है, उस सलमान अली आगा को रखा है जिसने, जहाँ पे इतना बड़ा बड़ा स्पिन हो रहा था, कप्तान ने उसको 2 ओवर दिए थे। 2 टेस्ट मैच में 2 ओवर, इंतहा की नालायकी थी वो। फिर आप आ जाएँ कि और कौन, खुशदिल शाह। मैंने तो पहले भी कहा है 2 दफ़ा, अब मैं दोबारा, मोहसिन नकवी साहब मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, उससे आप यकीन करें तकरीबन 1 अरब रुपया आपका बच जाएगा। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बंद कर दें, आप लड़कों को भेजा करें लीग्स खेलने के लिए, वहाँ पर जो लड़के परफॉर्मेंस दें आप उनको खिलाया करें। यकीन करें आपके बहुत पैसे बचेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी, पाकिस्तान के भी। इसलिए कि इतने नालायक सेलेक्टर मैंने नहीं देखे। हाँ, मैं नाम लूँगा, अजहर अली, असद शफीक और अलीम दार। डेटा वाले को तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, ना मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो कहीं से सिफारिश से आ गया है। ये 3 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट में इन्वॉल्व थे और आपको यही नहीं पता कि इन पिचेस के ऊपर 2 स्पिनर चाहिए। आप खुशदिलदार जैसे बॉलर को खिलाएंगे, 10 ओवर कराएंगे, जो कि एक पार्ट टाइम है। सलमान से पार्ट टाइम कराएंगे। आपके पास ऑलराउंडर कौन है? खुद अगर वही मैं बात कर रहा हूँ, उसने बांग्लादेश में छक्के मार लिए तो इसका मतलब है कि वो टीम में आ गया। वो हज़ारों लड़के जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं वो किधर जाएंगे? उनको हम क्या कहेंगे, उनको क्या करें? मुझे 2 लोगों ने मैसेज किए कि सर कहे हमें सिफारिश ढूंढनी पड़ेगी टीम में आने के लिए। मैं उनके नाम नहीं लेता उन लड़कों के। मैंने कहा बेटा कुछ ना बोलना, कोई इंटरव्यू भी बुलाए तो ना इंटरव्यू देना, वरना हमेशा के लिए तुम ख़त्म हो जाओगे। खामोश रहो, मैं आपका नाम नहीं लूँगा, बस मैं आपकी शिकायत पहुँचा दूँगा। तो हर बच्चा ये शिकायत कर रहा है जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है कि उस्मान खान कहाँ से आ गया, आपका फ़हीम साहब कहाँ से कूद पड़े, खुशदिल शाह कहाँ से कूद पड़े, ये लोग कौन थे? ये बड़ा जेन्युइन सवाल है राशिद भाई। जो भाई जी अहमद बताइए। एक बात बोलना चाहता हूँ, सॉरी जी। ये सिकू भाई कह रहे हैं कि ओपनिंग का तो कोई मसला नहीं है, वो बाबर करेगा, वो खत्म हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाबर ने अभी तक ओपन की है ओडीआई के अंदर? क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज में चीजें हैं कि आप अपनी जब आईसीसी के इवेंट्स के लिए टीमें तैयार करते हैं, आप लोगों को प्रिपेयर कर देते हैं, अपने प्लेयर्स को मेंटली प्रिपेयर करते हैं और उनको इनफ प्रैक्टिस देते हैं किसी भी इवेंट के अंदर उनको कहीं पे फेंकने से पहले। तो आपकी जो बैकबोन है टीम की, बाबर आजम जिनके ओडीआई के अंदर जबरदस्त रिकॉर्ड है नंबर 3 पे, और पाकिस्तान को कैरी किया उन्होंने थ्रू आउट इतने अरसे में। ठीक है, वनडे क्रिकेट कम हुई है और दूसरे फॉर्मेट्स के अंदर उनकी फॉर्म नीचे है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट के अंदर आप बाबर को नंबर 3 से छेड़ने की सलाहियत रखते हैं। और खुदा न खास्ता अगर बाबर आजम ओपन जाके फेल हो गए तो जिम्मेदारी बाबर आजम लेंगे या सिलेक्शन कमेटी लेगी? तो ये चीजों का पहले ही डिसाइड और क्लियर कर दें अवाम को कि ये करने क्या जा रहे हैं और जिम्मेदार कौन होगा अगर इनका एक्सपेरिमेंट काम ना किया तो। देखो, अगर बाबर वैसे भी फेल हो रहा था, उसने काफी अरसे से रन इतने मजेदार नहीं किए, अब वो तो वहाँ पर भी फेल हो रहा है। तो जिस तरह सचिन तेंदुलकर ने अपने आप को ओपन स्लॉट पे लिया है, वो सबसे सपोज टू बी द बेस्ट प्लेयर हमारा बाबर आजम, वो ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलने, शायद वो परफॉर्म कर दे। हम कहते हैं आप खड़े रहें विकेट के ऊपर, खेलते रहें, लेकिन लॉजिक है। सिकू भाई यहाँ पर राशिद भाई आपसे एक चीज़ आखिरी, मैं इनकी ये बात पे टोटली एग्री करता हूँ कि एक रेगुलर ओपनर होना चाहिए, मैं ये इस पे तो एग्री करता हूँ। राशिद भाई ये जो नाम लिया है इन्होंने, अजहर अली का नाम लिया है, असद शफीक का नाम लिया है। सॉरी जी अहमद भाई, बाबर तो फेल हो रहे हैं ना, बाबर T20 के अंदर और टेस्ट के अंदर फेल हुए हैं, लेकिन ओडीआई के अंदर जो बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस हैं वो पाकिस्तान से बहुत कम प्लेयर्स ने दी हुई हैं। वी गॉट टू अंडरस्टैंड दैट एंड रिस्पेक्ट दैट फैक्टर। अगर किसी भी चीज में मुझे लगता है अगर कोई भी फॉर्मेट वो ऑन करते हैं जिसमें उनकी टेक्निकली, मेंटली और जो फॉर्मेट उन्हें सूट करता है, वो बाबर आजम को ओडीआई फॉर्मेट करते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबर आजम जो है नंबर 3 पे पाकिस्तान को इंशाल्लाह गेम में जितवाएंगे। लेकिन अगर आप उनको नंबर उनका लेके उनको ओपन करा देते हैं जहाँ 2 नए बॉल लगे होंगे और उनपे एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देते हैं, फिर आप उनसे आई एम श्योर कि बाबर खुद समझदार है या सिलेक्शन कमेटी जो कुछ भी कर रही होगी बहुत सोच समझ के करेगी, बिकॉज बाबर आजम को अच्छे से बेस्ट सिचुएशन देना,
मेंटली सबसे ज्यादा बेहतर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो इस फॉर्मेट को ओन करते हैं।